ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। सीतामढ़ी जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार। सीतामढ़ी जिले में महाशिवरात्रि का त्योहार श्रद्धा उल्लास और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों से भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें आकर्षक और मनोहारी झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। सीतामढ़ी नगर के महादेव मंदिर, हलेश्वर नाथ महादेव मंदिर, पुपरी के नागेश्वर स्थान महादेव मंदिर, सुरसंड और बाजपट्टी के महादेव मंदिरों में विशेष सजावट की गई थी। जगह जगह भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की थी। जिले के 65 परीक्षा केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गयी। सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती रही। जिला पदाधिकारी डीजी पांडे और पुलिस अधीक्षक अमित रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा केंद्र के बाहर अभिभावकों की भीड़ देखी गई। हालांकि निर्धारित समय पर केंद्र नहीं पहुंच पाने वाले कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित रहना पड़ा, जिससे उनमें निराशा देखी गई। केंद्रीय बजट को लेकर जिले में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई आम नागरिकों ने भी बजट की सराहना की। नेताओं का कहना है कि बजट में देश को विकसित राष्ट्र बनाने की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई लाभकारी प्रावधान किए गए हैं। 7 निश्चय पाठ 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों को निर्धारित समय सीमा में शिकायतों के निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुँचे। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सीतामढ़ी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। चेकर वेरिफिकेशन में जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुल 3,77,397 पात्र परिवारों का 100% सत्यापन पूरा कर लिया गया है और एक भी मामला लंबित नहीं है। जिला प्रशासन की लगातार निगरानी, अधिकारियों की सक्रियता और टीम वर्क के कारण यह सफलता मिली है। लाभार्थियों को समय पर आवास निर्माण की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से जिले में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सदर अस्पताल में अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वयं दवा सेवन कर अभियान की शुरुआत की। लगभग 43 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1672 दवा वितरण दल और 166 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पर्यवेक्षक घर घर जाकर दवा खिला रहे हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में भी विशेष शिविर लगाए गए। लोगों को दवा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। डिजिटल सुशासन की दिशा में जिला प्रशासन ने जन शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल शुरू किया है। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों का समयबद्ध समाधान संभव होगा। वहीं अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक जिले में 1 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। कई महिलाएं इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आय में वृद्धि हो रही है। जिले में स्वच्छता अभियान के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से बेंच और टेबल बनाने की पहल की गई है। 4 प्रखंडों में इसके लिए समझौता किया गया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा देगी। इधर धान अधिप्राप्ति के अंतर्गत 9,169 किसानों से 54,043 एमटी धान की खरीद की गई है। अब तक लगभग 8,442 किसानों को 119 करोड़ 67,19,566 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। नीलाम पत्र बाद की समीक्षा में जनवरी माह में 157 मामलों का निपटारा कर 3 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली की गई। अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले की हलचल।
सीतामढ़ी जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता राजेश कुमार।